अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर। वैसे देखा जाए तो मौसम की तब्दीली ज़ियाबतीस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा हो या टेम्परेचर कम हो रहा हो। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में ज़ियाबतीस के मरीज़ क्यों परेशान होते हैं और क्यों उनकी शुगर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस महीने हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे सर्दियों से मुतालिक और मज़े मज़े के खानों से मुतालिक कि आखिर क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ इस मौसम में मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किन किन चीज़ों की प्रिकॉशंस करनी है। तो आइए आज हमारा टॉपिक देखते हैं कि आखिर सर्दियों के मौसम में शुगर्स क्यों बढ़ जाती हैं। सर्दियों के मौसम में शुगर बढ़ने की कुछ मोटी मोटी वजूहात है जो इंसान के अपने हाथ में है, क्योंकि सर्दी का मौसम निस्बतन इंसान को सुस्त बना देता है, तो एक्टिविटी लेवल बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो एक नॉर्मल वेदर के अंदर होता है। तो सबसे बड़ी वजह इंसान की जो डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर राइज होने की होती है वो यही होती है कि इंसान फिटनेस वाइज जो है वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। सेकेंडली थोड़ा सा शुगर की तरफ से नज़र हट जाती है, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे होते हैं। एक कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होने की वजह से टेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यू कैन नॉट कीप एन आई ऑन योर शुगर लेवल्स। तीसरी चीज़ ये है कि चूँकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सर्दियों में फ्लू और कोल्ड का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इंसान इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है, थोड़ा नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली रेज हो जाते हैं। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो HbA1c और इन सब चीज़ों पे जो है वो नज़र रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगेन वही बात है कि इंसान निस्बतन जो है थोड़ा सा, अगर हम इस चीज़ को देखें तो विंटर ब्लूज़ में चला जाता है। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि विंटर ब्लू, कोल्ड ब्लू में चला जाता है, यानी कि इंसान फितरतन थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है सर्दियों के मौसम में, जो कि HbA1c और आपके जो शुगर लेवल्स हैं उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि स्ट्रेस और कोल्ड ब्लूज़ जो हैं वो बहुत हार्मोनल रिलीज़ करते हैं स्टेरॉइड्स की, जो कि आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं। बात करते हैं कि आखिर हम कैसे जो है वो शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मोटी मोटी टिप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। करना क्या है, आपने अपने कोशिश करनी है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग रहे और आपने खुद से ये बात नोट करनी है कि आपने शुगर की टेस्टिंग करनी है। हाथों को अच्छे तरीके से रगड़ें ताकि आपके हाथ जो ठंडे हो रहे हैं वो ना हो, ताकि आपको जब आप प्रिक करें तो वो आपको पेनफुल ना हो। ठीक है जी। तो जब आप एक रबिंग करेंगे तो आपकी सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है और आपकी टेस्टिंग जो है वो ईजी हो जाती है। दूसरी अगेन वही वाली बात है कि एक्सरसाइज लेवल्स आपने बहुत अच्छे रखने, कोशिश करना है कि सर्दियों में जो बेहतरीन टाइम होता है एक्सरसाइज का वो आफ्टरनून टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आप जॉब पे भी हैं या अगर आप कोई ऐसी जगह इंगेज्ड हैं, कोशिश करें कि लंच के बाद, लंच आवर तो हर जगह मिलता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, लंच आवर मिलता है, उस लंच आवर को यूटिलाइज करें और जो है वो उसमें कोशिश करें कि 30 मिनट्स एक वॉक कर लें या कोई भी किस्म की एक्सरसाइज कर लें। अगर किसी बिल्डिंग में आपकी जॉब है जो बहुत ऊंचा फ्लोर है तो कोशिश करें कि जो स्टेयर्स हैं उनका यूज़ करें, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइज जो कि आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को एक्टिव रखती है। कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो सर्दियों में आपकी शुगर्स को कंट्रोल रखने में रोल प्ले करेंगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने जो सर्दियों में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि सर्दियों में मज़े मज़े के खाने खाए जाते हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस भूख का जो आपने नतीजा निकालना है वो ये करना है कि आपने होममेड फूड खाने हैं और नेचुरल स्नैक्स लेने हैं। लेकिन हमारी वीडियोस को इंशाल्लाह ताला आप जब देखते रहेंगे तो हम कुछ स्नैक्स आपके सामने लेकर आएंगे, ड्राई फ्रूट्स लेकर आएंगे कि कौन सा तो मज़े मज़े के खाने, ड्राई फ्रूट्स कितना और कितनी क्वांटिटी में आप लोग ले सकते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपको वक्तन फ़वक्तन हमारी मुख्तलिफ वीडियोस जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखते रहिएगा। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हमारी जो बात हो रही थी वो ये थी कि आखिर आपने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है, जिसमें मैंने पहले बता दिया। अपने हाथों को वार्म रखना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, अपनी डाइट पे
अच्छा खाना है, लेकिन कितना और क्या, उसके लिए आपने अपने जो है वो शुगर्स को देखते हुए मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको फ्लू हो और कोई भी इस तरह की जो एलर्जिक सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। फॉलो द सिक डे रूल्स, जो कि हमने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना भी है और उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर्दियों में हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो पानी जो है वो आपने अच्छी क्वांटिटी में पीना भी है। और कोशिश करें कि जो हॉट ड्रिंक्स टाइप चीज़ होती है, जैसे यखनी हो गया, सूप हो गया, उसका इस्तेमाल करना है। सूप की इंशाल्लाह डिफरेंट वैरायटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी सूप्स कौन से होते हैं। इसके बाद अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन और ब्लूज वेरी कॉमन इन विंटर सीजन। बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में इंसान जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये फिर आपकी डायबिटीज़ लेवल को बढ़ा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर्दियों में जोड़ जो हैं वो अकड़ जाते हैं, जिस्म में दर्द बहुत होता है, घुटने बहुत दर्द करते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी विंटर के सीज़न में अपने आप को एक्टिव रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो धूप का टाइम होता है, दोपहर का लंच के टाइम पे एक्सरसाइज रखें, हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, चहलकदमी को ना भूलें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सर्दी बहुत अच्छी गुजरेगी। और मज़े मज़े के खाने खाएं, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सर्दियों के सीज़न में होती है कि हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की भी होती है और वो उसको ठीक करता है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्राई हील्स अक्सर फट जाती हैं और बहुत डीप क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिस कैन लीड टू इन्फेक्शंस। और यही इन्फेक्शन फिर आगे जाके आपके लिए खतरनाक भी खतरे का बाइस हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करना डेली बेसिस पे ना भूलें। फुट केयर की तमाम टिप्स को फॉलो करें। अगर आपको फुट केयर की टिप्स नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे जाइए और फुट केयर लिखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको फुट केयर की कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी और उसको आप रेगुलरली डेली बेसिस पे फॉलो करें। अपने पाँव को रोज़ाना वॉच करें, रोज़ाना देखें, रोज़ाना मॉइस्चराइज करें और उसको फटने से बचाइए। क्योंकि सर्दियों में एक तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी अगर फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, न्यूरोपैथी के साइंस भी जो है वो सर्दियों में पीक पे चले जाते हैं। ये बात बहुत याद रखिएगा कि सर्दियों में जो आपके पेन की जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, न्यूरोपैथी जो होती है, नर्व्स ज़्यादा इरिटेट होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेदर। तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी शुगर की वजह से उसकी न्यूरोपैथी हुई है, तो वो चीज़ और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि सर्दियों में पाँव में, जिस्म में जो है वो दर्द और फटीग की शिकायत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अंडरलाइंग डिप्रेशंस, अंडरलाइंग न्यूरोपैथी, इन सब चीज़ों को शो कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है कि आपने विंटर को कैसे अपने साथ लेकर चलना है। जिस्म को गर्म रखना है, एक्टिविटीज़ मेंटेन रखनी है, कीप टेस्टिंग योर ब्लड शुगर्स। तो इंशाल्लाह ताला आप एक बहुत अच्छा मौसम गुजारेंगे और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे एक नए विंटर के टॉपिक के हवाले से बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिएगा। ज़ियादतीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।